हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगला कॉन्सेप्ट जो कि है रिसिप्ट वाउचर का। और रिसिप्ट वाउचर के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और जर्नल वाउचर के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले के दो क्लासेस में मैंने आपको टैली का जो ओवरऑल जितना भी चीज़ होता है वो सब मैंने बता दिया। जैसे हमने जाना था कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और ग्रुप क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, ग्रुप्स का कैसे यूज होता है लेजर बनाने में, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने देखा था कि ट्रांजेक्शन्स कैसे किए जाते हैं। ट्रांजेक्शन्स को अगर आपको देखना हो तो आप डे बुक में जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है हम ट्रांजैक्शन करते हैं। और इस ट्रांजैक्शन में मैंने 2 ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा से किया था और बाकी के 4 ट्रांजैक्शन जो है वो पेमेंट वाउचर का यूज करके किया था। आशा करता हूं कि आपने वो सब कुछ कर लिया होगा और अपनी रिवीजन को कर रहे होंगे आप। चलिए, तो अब आगे इससे आगे की कहानी हम लोग जानते हैं। आगे हमें क्या देखना है, तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाउचर्स को, और वाउचर्स में मैंने कहा था कि जब आप F10 दबाएंगे तो आपको मल्टीपल वाउचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें एक्टिव भी होंगे, इनएक्टिव भी होंगे। तो इस वाउचर में हमने एक वाउचर डिस्कस किया है जो कि है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की कहानी क्या थी कि कॉन्ट्रा वाउचर केवल बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को कर सकता है, जिसमें लेन देन जो है वो एक बैंक और कैश के बीच में हो रहा हो, या फिर दो अलग अलग बैंकों के बीच में अगर कोई लेन देन हो रहा है तो वहां हम कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा पेमेंट वाउचर जब हमने देखा तो पेमेंट वाउचर में हमने ये जाना कि किसी भी टाइप का पेमेंट करना हो, चाहे वो किसी को सैलरी देनी हो, चाहे वो किसी को रेंट देना हो, किसी को उधार में पैसे देने हो, या कोई फिक्स एसेट खरीदना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए जब आप पेमेंट करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर से पास किया जाता है। ये दो चीज़ें हो गई थी। अब हम लोग जानेंगे रिसिप्ट वाउचर के बारे में। रिसिप्ट वाउचर जिसका कि शॉर्टकट की F6 होता है, क्या है इसका काम? तो मैं अगर यूं कहूं कि पेमेंट वाउचर का जस्ट अपोजिट होता है हमारा रिसिप्ट वाउचर। ठीक है। जैसे पेमेंट वाउचर से हमें अगर कोई फिक्स असेट खरीदना है तो हम पेमेंट वाउचर से उसे खरीद सकते हैं, लेकिन वही फिक्स असेट अगर हमें बेचना पड़े तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर का यूज करके बेच सकते हैं। ध्यान रहे, फिक्स असेट होना चाहिए, गुड्स नहीं। ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हमें किसी को सैलरी देनी है तब हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें किसी से सैलरी लेनी है तब हम रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। तो यूं कह सकते हैं कि पेमेंट वाउचर जो काम करता था उसका जस्ट अपोजिट काम हमारा रिसिप्ट वाउचर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम रिसिप्ट वाउचर में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास यहाँ पर फर्नीचर है, मशीनरी है, मोहन जो कि सप्लायर है, दीपक बायर है, रेंट पेड है और सैलरी पेड भी है। लेकिन पेड वाला काम तो पेमेंट वाउचर से होते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक कमीशन रिसीव का खाता बनाना है। तो उसके लिए देखिए, अब आपको लेजर में जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से क्रिएट पर जा सकते हैं। और चूंकि आपको कमीशन मिल रहा है तो आप बनाएंगे यहाँ पर कमीशन रिसीव अकाउंट। अब किसी से भी आपको कमीशन अगर मिलता है तो ये चीज आपको इनडायरेक्टली इनकम को शो करती है, तो ये इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। ठीक है, इसको कंट्रोल ए कर लेंगे। यहां पर आपको जो कमीशन मिल रही है वो क्रेडिट होगा नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग। जो चीजें इनकम होती हैं या प्रॉफिट होती है उनको क्रेडिट किया जाता है, और जो एक्सपेंस होता है या लॉस होता है उसको डेबिट किया जाता है। ये ट्रांजेक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो हमने कहा कि कमीशन रिसीव हुई, कितने की रिसीव हुई, तो हमने यहाँ पर 2000 रुपये डाल दिए। और ये जो कमीशन की अमाउंट है वो किस जगह रिसीव हुई, क्या ये बैंक में रिसीव हुई है या फिर कैश के रूप में? तो आपको जो लगे
आपको मन करे तो कैश में डाल दीजिए, आपको मन करे तो बैंक में डाल दीजिए। तो मैं इसे फिलहाल कैश में डाल दे रहा हूँ। तो कमीशन रिसीव हुई कैश के फॉर्म में, तो कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया और जो कमीशन रिसीव हो रही है वो अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसके लिए आपको जो ट्रांजेक्शन है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम इसका नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे कमीशन रिसीव फ्रॉम आकाश ऑफ रुपीस 2000। मतलब यहाँ नाम भी आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। ओके, क्लियर है? चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ गई। आगे बढ़ें। एक्सेप्ट किया। रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए कि ये फर्नीचर हमने पेमेंट वाउचर का यूज करके खरीदा है, तो रिसिप्ट वाउचर का यूज करके हम इसे बेच भी तो सकते हैं। अभी जो फर्नीचर की करेंट वैल्यू दिखा रही है वो कितनी है? करेंट बैलेंस इसका 60,000। मतलब अभी आपके पास जो फर्नीचर है वो 60,000 का है। इसमें से 10,000 का फर्नीचर हम क्या करते हैं? बेच लेते हैं। तो अभी जो फर्नीचर की करंट बैलेंस हो गई वो हो गई 50,000, क्योंकि हम यहाँ पे 10,000 के फर्नीचर को सोल्ड करने वाले हैं और जो भी पैसा मिलेगा उसको हम बैंक के खाते में डालने वाले हैं। तो यहाँ से SBI अकाउंट भी चुन लेंगे। ठीक है, बैंक में पहले से 9,000 रुपए थे, अभी इसमें 10,000 गए तो ये 19,000 हो गए टोटल। यहाँ पे करंट बैलेंस आप देख सकते हैं। एंटर किया और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नरेशन हम लिखेंगे सोल्ड फर्नीचर ऑफ रुपीस 10,000। मतलब आपको नरेशन के अंदर क्वेश्चन को जरूर लिखना है। ठीक है, इसी से आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है। चलो, तो रिसिप्ट वाउचर आपको समझ में आ गया होगा। ये पेमेंट का जस्ट अपोजिट काम करता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे रेंट पेड हुआ था, तो जब रेंट पेड हमने किया था तो उस समय हमने पेमेंट वाउचर का प्रयोग किया था। लेकिन अगर क्या हो हम रेंट रिसीव करने लगे, तो पहली चीज हमें तो रेंट रिसीव का एक खाता बनाना पड़ेगा। तो हमने रेंट रिसीव अकाउंट बनाया, इनडायरेक्ट इनकम इसको दिखाया और यहाँ पर रेंट रिसीव हुई जैसे कि 12,000 की, और जो भी पैसे रिसीव हुए रेंट में वो चले गए हमारे कैश में। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? इसको भी कर लिया। फिर यहाँ नरेशन लिखेंगे रेंट रिसीव ऑफ रुपीस 12,000 फ्रॉम विजय। तो ऐसे हमने लिखकर एक्सेप्ट करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि रिसिप्ट वाउचर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया कि रिसिप्ट वाउचर का क्या प्रयोग है। अब मैं करता हूं यहाँ पे F10 और अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे सो इनएक्टिव में, या यहीं देख सकते हैं आप। अगला जो है जर्नल है। मैं इसे शॉर्टकट वाइज लेकर चल रहा हूँ। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट F4 था, पेमेंट का शॉर्टकट F5 है, उसके बाद में रिसिप्ट जो अभी आपने पढ़ा उसका 6 है, F6, और अब हम पढ़ेंगे जर्नल जिसका शॉर्टकट F7 है। ठीक है, तो अब जर्नल वाउचर की कहानी यूं है कि अगर हमें पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन करने हैं, पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब एक पार्टी से लेकर दूसरे पार्टी को अगर हमें पैसा देना है, तो हम वहां पर पेमेंट वाउचर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें जो यूज करना होगा वो होगा हमारा जर्नल वाउचर। आइए इस चीज को समझते हैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से। यहाँ पर मैं एक फिगर बनाकर आपको बताता हूँ कि जर्नल वाउचर का प्रयोग कब करेंगे। चलिए, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जर्नल वाउचर का प्रयोग हम क्यों करेंगे। ठीक है, जर्नल वाउचर, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है मोहन, ठीक है, और एक है हमारे पास सोहन। हम ये मान के चलते हैं कि मोहन से हमें 1,500 रुपए लेने हैं और सोहन को 1,500 रुपए देने हैं। मोहन से हमें 1,500 लेने हैं और सोहन को यही 1,500 रुपए देने हैं, और बीच में यहाँ पर आप हैं। तो जब आप इसका ट्रांजेक्शन बनाएंगे ना,
अच्छा, लेने होते हैं तो उसके खाते में डेबिट लिखता है, जब देने होते हैं तो वहां पे क्रेडिट लिखता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर किसी से आपको पैसे लेने हैं तो उसके नाम के साथ जो पैसा होगा वो डेबिट में दिखाएगा, और अगर किसी को पैसे देने हैं तो वो क्रेडिट में दिखाएगा। डेबिट शो करती है कि ये हमारी एसेट है, मतलब हमें मिलने वाली है, और क्रेडिट शो करती है कि ये हमारी लाइबिलिटी है जो हमें देनी है। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट अगर लिखा है तो इससे हम समझ सकते हैं कि मोहन से हमें पैसे लेने हैं जबकि सोहन को यही पैसे देने हैं। तो अगर आप मोहन से ऐसे पैसे ले लेते हैं तब तो आप कौन सा वाउचर यूज करेंगे? F6 वाउचर, यानी कि रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि किसी से भी पैसे लेने होते हैं तो हम रिसिप्ट वाउचर का ही प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद अगर आपको यही पैसे फिर सोहन को देने हैं तब आप यहाँ पर पेमेंट वाउचर का प्रयोग करेंगे। मतलब आपको एक काम करने के लिए दो बार ट्रांजेक्शन करने पड़ रहे हैं। एक बार मोहन से पैसे लेने हैं, दूसरी बार देने हैं। इसके जगह पर हम ये भी कर सकते हैं कि मोहन से ही पैसे हम सोहन को दिलवा सकते हैं। ठीक है, मोहन से ही बोलकर पैसे हम सोहन को दिलवा सकते हैं, और ऐसे काम को करने के लिए हम जर्नल वाउचर का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट वाउचर। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, कि ये एक एडजस्टमेंट वाउचर है। ठीक है, मतलब ये एडजस्ट कराता है, मोहन के खाते के पैसे को जीरो कर देगा और सोहन के खाते के पैसे को भी जीरो कर देगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट सेम है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि मोहन के खाते में 1800 रुपए डेबिट हैं और सोहन के खाते में 1600 रुपए क्रेडिट है, तो जब ये मोहन, ध्यान दीजिएगा, जब ये मोहन सोहन को पैसे देगा तो इसका खाता तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके खाते में अभी भी 200 रुपया शो करेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये होता है जर्नल का वर्क। तो हम यूं कह सकते हैं कि जर्नल का यूज करके हम पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पार्टी टू पार्टी का मतलब क्या हुआ? एक पार्टी से पैसे लेकर दूसरे को दिलवा सकते हैं। दूसरा एक और काम कर सकते हैं हम एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन का। और एक और हम काम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के काम आता है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य वृद्धि, मूल्य में वृद्धि होना, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास, मूल्य में कमी का आ जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फर्नीचर है जो कि अभी आपके पास 6000 का है, और अचानक से उस फर्नीचर का जो दाम है वो क्या हो गया, तो वो हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, अभी आपके पास जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू क्या है, 6000, और आगे चलकर उसकी वैल्यू हो जाती है 10,000। तो ये जो वैल्यू में बढ़ी, ये जो वैल्यू बढ़ गई कितनी, 4,000 रुपये, यही हमारी क्या है, मूल्य वृद्धि अर्थात एप्रिसिएशन है। ठीक है, अगर हम यूं कहें कि फर्नीचर की वैल्यू 6000 थी और नई वैल्यू जो है वो 5000 हो गई, तो ये जो कमी आई 1000 रुपए की, 1000 की, ये क्या कहलाई, ये कहलाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि फर्नीचर की वैल्यू में 2000 रुपए का इंक्रीजमेंट आता है। ठीक है, इंक्रीजमेंट होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि फर्नीचर की वैल्यू चाहे पहले से जो रही हो, वैल्यू अभी इंक्रीज हुई है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्नीचर का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। और दूसरी चीज, एप्रिसिएशन की जो अकाउंट है, क्योंकि मूल्य में इंक्रीजमेंट आया है तो दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा एप्रिसिएशन का। तो एप्रिसिएशन अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को नॉमिनल में क्रेडिट किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यही चीज इंक्रीज की जगह डिक्रीज हुई होती तो फिर ये चीज पलट जाती। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता हमारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेबिट किया जाता,
और जिस चीज की वैल्यू में कमी आई है जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर को हमारा यहाँ पे क्या किया जाता, क्रेडिट किया जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि जर्नल वाउचर का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करने वाले हैं। एडजस्टमेंट के लिए, दो लोगों के खाते में पैसे को एडजस्ट कराने के लिए, या फिर किसी चीज की एप्रिसिएशन वैल्यू दिखाने के लिए या डेप्रिसिएशन वैल्यू दिखाने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ जर्नल वाउचर पे। अब जर्नल वाउचर पे जब आप जाएंगे तो आपसे सबसे पहले डेबिट पूछा जाएगा। डेबिट में आपको क्या दिखाना है कि किस चीज की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। तो जो जिस चीज की वैल्यू बढ़ती है ना, उस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि फर्नीचर की वैल्यू अभी 5,000 रुपए बढ़ गई, तो सबसे पहले आप फर्नीचर को चूज करेंगे और देखेंगे इसकी करंट वैल्यू क्या है। तो इसकी करंट वैल्यू अभी 50,000 है, मतलब आपके पास आपके बिजनेस में जो फर्नीचर है उसकी अभी करंट जो वैल्यू है वो 50,000 है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें 5,000 का एप्रिसिएशन आ गया, तो अभी इसकी वैल्यू 5,000 बढ़ गई। अगर हम इसे पेमेंट वाउचर के थ्रू करते हैं तो ये माना जाता कि फर्नीचर 5,000 का और हमने खरीदा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमने करेंट फर्नीचर की वैल्यू को ही बढ़ाकर दिखाना है, राइट। तो यहाँ पर हम फर्नीचर खरीद नहीं रहे हैं और उसके बदले में कोई पैसे हमारे कट नहीं रहे हैं। अगर मैं इसको पेमेंट वाउचर से करता, थोड़ी देर के लिए समझिए, अगर मैं इसको पेमेंट वाउचर से करता तो देखो यहाँ कैश में पैसे कम हो जाते, 75,000 हो जाते, मतलब 5,000 रुपए कैश में से मेरे कम हो जाते। तो इसलिए हम इसको जर्नल से कर रहे हैं, क्योंकि जर्नल से अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो यहाँ कोई भी कैश हमारा क्रेडिट नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या खाता बनेगा, यहां बनेगा हमारा एप्रिसिएशन का, एप्रिसिएशन का अकाउंट, एप्रिसिएशन अकाउंट। एप्रिसिएशन इनडायरेक्टली इनकम हो रही है तो सही है बिल्कुल। तो हमने एप्रिसिएशन के नाम पे 5,000 रुपए दिखाया कि फर्नीचर खरीदा नहीं गया है, बल्कि फर्नीचर की वैल्यू 5,000 रुपए इंक्रीज हुई है, किसके एवज में, एप्रिसिएशन के एवज में। ओके, तो इस काम को हम जर्नल वाउचर से कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं वापस से, ये वाला। इसका बीइंग मैंने नहीं लिखा है, तो बीइंग भी हम लोग लिख लेते हैं, नरेशन। तो क्या लिखेंगे, एप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, या फिर द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज्ड बाय 5,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन बनाएंगे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास जैसे फर्नीचर के अलावा और क्या है, मशीनरीज है। तो मशीनरीज की वैल्यू में भी कमी आनी है। तो जब किसी चीज की वैल्यू में कमी आती है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो यहां पर हमने कर लिया डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट इनडायरेक्टली एक्सपेंस है या लॉस कह लीजिए। किसी भी चीज की वैल्यू में गिरावट होना लॉस को इंडिकेट करता है और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 3,000 की डेप्रिसिएशन लगी है, किस पर, तो मशीनरीज पर। ठीक है, तो मशीनरी जो कि पहले 80,000 की थी अब वो 77,000 की हो गई, क्योंकि 3,000 रुपए इस पे डेप्रिसिएशन ऐड हो गए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन लिख देंगे। क्या क्वेश्चन रहेगा कि द वैल्यू ऑफ मशीनरी is decreased by 3,000 rs 3,000 इनफ। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन देख ले। जैसे यहाँ पर आप देखें तो दीपक बायर है। बायर कौन होता है, जो हमसे सामान खरीदे, ठीक है, और बदले में हम उससे पैसे मांगे। तभी इसके नाम पे एक भी पैसा नहीं है, सो अभी हम इसको नहीं करेंगे, आगे की क्लासेस में हम इसको करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज आपको जर्नल वाउचर और रिसिप्ट वाउचर दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको जो जर्नल एंट्रीज हैं वो भी सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करके चलता हूं कि जर्नल एंट्रीज लगभग सबको आती है।
अभी तक मैंने आपको 4 वाउचर पढ़ा दिए हैं। कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में समझा दिया, पेमेंट वाउचर समझा दिया, रिसिप्ट वाउचर आज समझा दिया और जर्नल वाउचर को भी समझा दिया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें अब करने वाले हैं, क्योंकि ये जितने बेसिक वाउचर्स थे लगभग हो चुके हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी सामान को परचेज कर सकते हैं और कैसे हम किसी सामान को सोल्ड कर सकते हैं। उसी में हम लोग ऐड करेंगे कि कैसे हम सामान के ऊपर जीएसटी ऐड कर सकते हैं और कैसे हम उसे किसी पार्टी को बेच सकते हैं या उससे खरीद सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन उसके ज़रूर पहुंचे। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए तो मिलेंगे जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड